हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 4 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अर्थात अप्रैल के पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम, इसके बाद हम मार्च का पढ़ेंगे, इसके बाद हम फरवरी का पढ़ेंगे और इसके बाद हम जनवरी का पढ़ेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है वो मैंने इसमें इंक्लूड की है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट पढ़ेंगे हम 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अर्थात जो इसकी थीम है वो रहेगी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ एंड माई राइट्स। नेक्स्ट डे है 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस तो, और जो उसकी थीम थी वो थी होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो ध्यान रखना है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार थी विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम। नेक्स्ट जो डे है वो है 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल को हम मनाते हैं सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस, और ये है 40वां दिवस था। सियाचिन दिवस कौन सा था? ये 40वां दिवस था। नेक्स्ट डे है 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और इसकी 105वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 अप्रैल। तो ध्यान रखना है आपको, 14 अप्रैल को हम मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, और यह जयंती थी 134वीं जयंती थी। नेक्स्ट है 15 अप्रैल। और 15 अप्रैल को हम मनाते हैं हिमाचल डे। 15 अप्रैल को मनाते हैं हिमाचल डे, क्योंकि 1948 में हिमाचल प्रदेश था जो भारत का एक प्रांत के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को हमको ध्यान रखना है, 16 अप्रैल को मनाते हैं सेव द एलिफेंट डे। सेव द एलिफेंट डे अर्थात जो हाथी को बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है हाथी को बचाने के लिए सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को। नेक्स्ट डे है 17 अप्रैल, और 17 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस, और इसकी जो थीम है वो है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। तो ध्यान रखना है विश्व धरोहर दिवस या फिर विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को, और जो इसकी थीम है वो है विविधता की खोज करना और उसका अनुभव करना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जो 18 अप्रैल को मनाते हैं, भारत में टोटली कितने वो हैं स्मारक हैं और स्थल हैं जो कि विश्व वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं? वो हैं 3691, और इनमें से जो यूनेस्को ने 40 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। तो 40 वो हैं यूनेस्को ने शामिल किया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को हम विश्व यकृत दिवस मनाते हैं, अर्थात वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और जो इसकी थीम थी वो थी अपने लीवर को स्वस्थ रखें और रोग मुक्त रहें। तो ध्यान रखना है अपने लीवर को स्वस्थ रखें और रोग मुक्त रहें, अर्थात कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट जो डे है वो है 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और जो इसकी थीम थी वो थी नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना। नेक्स्ट डे है 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व प्रसिद्ध दिवस। प्रसिद्ध नहीं है ये, विश्व पृथ्वी दिवस है ये, विश्व पृथ्वी दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। और जो इसकी थीम थी वो थी प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। तो ध्यान रखना है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक थीम थी विश्व पृथ्वी दिवस की 22 अप्रैल। नेक्स्ट है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है 25 अप्रैल, और 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, और इसकी थीम थी अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। तो ध्यान रखना है 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है 26 अप्रैल, क्या है? नेक्स्ट दिवस है 26 अप्रैल, और इसको मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ध्यान रखना है 26 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और जो इसकी थीम है वो है IP और FDG,
नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण करना, अर्थात IB एंड द STDs बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्रैल मंथ के सारे जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्च। तो 1 मार्च को आपको ध्यान रखना है, 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। तो ध्यान रखना है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, और जो इसकी थीम थी वो थी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, अर्थात टू प्रोटेक्ट एवरी वंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरी वंस राइट। नेक्स्ट डे है वो है 3 मार्च। तो 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, और जो इसकी थीम थी वो थी लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, अर्थात कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डे है वो है 7 मार्च, और 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जन औषधि दिवस, और यह है 6वां जन औषधि दिवस था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और इसकी जो थीम थी वो थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं, अर्थात इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। नेक्स्ट है 15 मार्च। तो 15 मार्च को आपको ध्यान रखना है, 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और जो इसकी थीम है वो है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, अर्थात फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल AI फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट है 17 मार्च। 17 मार्च को आपको ध्यान रखना है विश्व स्लीप डे 17 मार्च को मनाया जाता है, और जो इसकी थीम है वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए स्लीप इक्विटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20 मार्च, और 20 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो ध्यान रखना है 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और जो इसकी थीम है वो है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेसिलियंट कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है 20 मार्च, और 20 मार्च को हम मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, अर्थात वर्ल्ड स्पैरो डेज, और जो इसकी थीम है वो है स्पैरोज गिव देम ए ट्वीट चांस, गिव देम ए ट्वीट चांस। नेक्स्ट है 21 मार्च, और 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, और जो इसकी थीम है वो है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। नेक्स्ट है 21 मार्च को ही मनाते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, और जो इसकी थीम है वो है एंड द स्टीरियोटाइप। तो ध्यान रखना है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस भी मनाते हैं और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम है एंड द स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22 मार्च, और 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, और जो इसकी थीम थी वो थी शांति के लिए जल का उपयोग, अर्थात लिवर्जिंग वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट है 23 मार्च को हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और जो इसकी थीम है वो है जलवायु की अग्रिम पंक्ति में, अर्थात एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट थीम डे है वो है 23 मार्च, और 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीद दिवस, जो कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस है। इस दिन 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी, और उनकी स्मृति की याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ आवर, और 23 मार्च को ही हम मनाते हैं अर्थ आवर डे 2024, और यह है 18वां संस्करण था। बेसिकली जो अर्थ आवर डे है वो रात के 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक का होता है। इसमें सारे घरों की लाइट्स बंद करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 24 मार्च को हम मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो इस तरह हमारे मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे वो कंप्लीट होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को हमको ध्यान रखना है 1 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना जो दिवस है वो है 1 फरवरी। तो ध्यान रखना है 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस है। नेक्स्ट है 2 फरवरी, और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और इसकी थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। नेक्स्ट है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, और जो इसकी थीम थी वो थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। नेक्स्ट है 10 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, और जो इसकी थीम थी वो है
दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। नेक्स्ट है 12 फरवरी। तो ध्यान रखना है 12 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और जो इसकी थीम थी वो थी इनोवेट। नेक्स्ट है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। नेक्स्ट है 20 फरवरी, और 20 फरवरी को मनाते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 20 फरवरी को मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। बेसिकली जो 1987 था, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम 23वां, मिजोरम 23rd राज्य था, और अरुणाचल प्रदेश 24th भारत का स्टेट है। नेक्स्ट है 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और जो इसकी थीम थी, इसकी थीम नॉट इम्पोर्टेंट, 28 फरवरी, और 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो इस तरह हमारे फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम करने वाले हैं लास्ट मंथ यानी कि जनवरी मंथ का जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को हम मनाते हैं, ये जनवरी 2023 नहीं है, सॉरी, ये जनवरी 2024 है, और ये भी जो शायद फरवरी 2024 ही होगी, हाँ, तो जनवरी 2024 है ये 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। तो ध्यान रखना है 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है 9 जनवरी, और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 10 जनवरी, और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, और जो इसकी थीम है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम है। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट है 12 जनवरी को हम मनाते हैं युवा दिवस, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, इन्हीं के अवसर पर हम युवा दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम हो जाएगी इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट है 15 जनवरी, और 15 जनवरी को हम मनाते हैं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और यह 76वां सेना दिवस था। नेक्स्ट है 21 जनवरी, और इसको मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाते हैं, जो कि 52वां स्थापना दिवस है। बात की जाए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है तो कब स्टैब्लिश किए गए थे, तो यह है 21 जनवरी, 21 जनवरी 1972 को यह तीनों राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को ध्यान रखना है पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की याद में, और जिनकी जयंती थी वो थी 127 हुई। नेक्स्ट है 24 जनवरी, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और यह 16वां राष्ट्रीय बालिका दिवस था। नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, और इसकी जो थीम है वो है स्थायी शांति के लिए सीखना। नेक्स्ट है 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, जो इसकी थीम थी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। नेक्स्ट है 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को ही हम हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1971 में यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है 25 जनवरी। नेक्स्ट है 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और जिसकी थीम थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। तो ध्यान रखना है 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है, जो कि 1971 में राज्य बना था, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी, और 26 जनवरी को हम मनाते हैं 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और जिसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है 28 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस, और इसकी थीम थी वीट लेप्रोसी। लेकिन जो इंडिया में है वो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी, और 30 जनवरी को आपको ध्यान रखना है शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसी के संदर्भ में हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो इस तरह हमारे जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे उनका हमने इसमें वीडियो में अध्ययन किया है। अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप रिव्यू बिल्कुल शेयर नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।